नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम एमपीपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक ऐड हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सतर्कता आयोग, जिसको हम बोलते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था के रूप में इसको बनाया गया है। इसका गठन है के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो सीवीसी है या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका जो गठन है ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए इसका गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। वर्ष 1988 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश लाकर इसे सांविधिक दर्जा देकर बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब इसको सांविधिक दर्जा दिया गया और कब इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। तो 1988 में एक अध्यादेश लाकर इसको सांविधिक दर्जा दिया गया और इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। वर्ष 2003 में एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 2003 को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लागू किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सीवीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो 11 सितंबर 2003 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी संरचना की बात करें हम, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष होता है जिसको हम आयुक्त के नाम से बुलाते हैं, और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। इसमें टोटल 3 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 3 मेंबर की ये कमेटी बनती है, का आयोग ये होता है। तो इसमें आपको याद रखना है या तो कम से कम 2 होंगे या फिर एक सदस्य 2 मेंबर हो सकते हैं, या 2 से कम ही होंगे, 2 से 3 नहीं हो सकते इसके मेंबर। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 मेंबर, 2 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। ज़्यादा 2 से कम ही हो सकते हैं। इसमें 2 भी हो सकते हैं। टोटल सदस्यों की अगर कोई आपसे पूछे टोटल कितने होते हैं, टोटल इसमें 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। अब मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। और इस समिति में कौन कौन होते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में। इस समिति के अन्य सदस्यों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इसका सदस्य होता है। हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इसके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। ये भी आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति कब कब इनको पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। कंडीशन ये है, वो दिवालिया घोषित होने पर, मानसिक या शारीरिक शिथिल होने पर, कार्यकाल के दौरान कोई अन्य सांकेत संवैधानिक नियोजन पर, कोई अपराध करने पर, कारावास से दंडित होने पर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर। तो ये आधार आपको पता होना चाहिए। इन आधारों पर इसके अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्तों की। तो वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें दिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जो सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके अध्यक्ष को वेतन और सेवा शर्तें किस हिसाब से डिसाइड की जाती हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसके समान इसको वेतन मिलता है, और उसकी जो सेवा शर्तें होती हैं सेम टू सेम सेवा शर्तें इसके अध्यक्ष की होती है। इसके आयुक्त जिसको हम बोलते हैं, मुख्य आयुक्त होता है। सतर्कता आयुक्तों के वेतन के भत्ते और सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपको पता होना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें अगर हम, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखवाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो आयोग है इसको दीवानी न्यायालय जो होता है उसके समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच करता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो कौन है, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है।
अगर हम बात करें कि इनके अन्य 2 सदस्य कौन हैं, तो वो भी आपको बताना है, या फिर इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पीएससी पूछेगा, क्योंकि इस बार पीएससी में कम से कम 14 आयोगों को जगह दी गई है, उसके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये भी पीएससी के सिलेबस, जो प्री का सिलेबस है उसमें है। तो इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये चीज़ें आपको बताना है कमेंट करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।